के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, जब हम बात करते हैं सूर्य जैसे ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, साथ ही इम्यून सिस्टम, आंख को भी सूर्य ही प्रभावित करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि अंधकार के रूप में जाने जाते हैं। शनि कर्म कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कैरियर में स्टेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम हो गए, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, चमड़ा उद्योग गया, तो इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य शनि की युति आपके लाभ भाव में हो रही है, आपके 11th हाउस में हो रही है, तो निस्संदेह यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। मेष राशि वालों, अगर देखा जाए तो 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2025 तक की जो स्थिति है, तो यहाँ पर ग्रहों का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, वही शनि आपके दशम और एकादश के स्वामी हैं, और गोचर में शनि 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य शनि की युति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित यदि तकलीफ चल रही थी तो वो तकलीफ भी दूर होगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है ना। थोड़ा सा वाद विवाद से आपको बचाव करने की आवश्यकता है और तेज गति में वाहन आप नहीं चलाइएगा। हालांकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये जो टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिएगा। साथ ही अगर जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, एनजीओ चलाते हैं, सोशल वेलफेयर का कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके इनकम में वृद्धि होने जा रही है, धन लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, तो यह स्थिति बढ़िया है। साथ ही जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र के अंदर हैं या आप किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा समय विपरीत हो सकता है। विशेष तौर पर यहाँ पर मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। वही बिजनेस व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं अथवा आप ट्रांसपोर्टिंग के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा संबंधों को अपने बेहतर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे मेष राशि वाले जातक या जातिका जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र से हैं, किसी भी प्रकार के सेक्रेट जॉब में हैं या आप रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही देखिए गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी या सरकारी क्षेत्र में आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और मैंने आपको बताया कि जब सूर्य और शनि की स्थिति बनी हुई है, तो किसी भी प्रकार के सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप लेने का कार्य करते हैं, ठेकेदारी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। ठीक है, साथ ही धार्मिक भी आप होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी परंपराओं को आप मानने वाले होंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि देखें तो कार्य क्षेत्र में नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अच्छा रहने वाला है। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं मेष राशि वालों, अगर आपके सामने अवसर आते हैं, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति बेहतर है, इसके अतिरिक्त मंगल की भी स्थिति बेहतर है। तो कुल मिलाकर इस समय अवधि के दौरान जिस भी कार्य को आप हाथ में लेंगे, उन कार्यों को आप पूरा करते नजर आने वाले हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा समय विपरीत यहाँ पर हो सकता है। अहम के टकराव के कारण प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, तो इस समय अवधि को थोड़ा सा आपको निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बनेगी। वही अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर है, संतान को लाभ मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करने वाले हैं, ऐसी भी स्थिति आपके साथ में बनेगी।
यानी खूब खर्च आप करने वाले हैं, घूमने फिरने ट्रैवलिंग पर भी पैसा आप खर्च करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा इस समय अवधि के दौरान आप करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो मेष राशि वालों के लिए आर्थिक लिहाज से भी अच्छा रहेगा यह गोचर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, साथ ही घर परिवार की स्थिति बेहतर रहेगी, कुटुंब की स्थिति बेहतर है। जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी यही वह टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद 29 मार्च के बाद जब आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्राथमिक चरण होगा तो थोड़ा सा कष्ट और चुनौतियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास भी अच्छे तगड़े तरीके से करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट है हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर आप इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा आलस्य कर सकते हैं, आप चीज़ों को टाल सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। और साथ ही यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, कर्ज को लेकर परेशान चले थे, तो वो चिंताएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। तो धन के लिहाज से हर प्रकार से अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों आपके लिए सूर्य शनि की यह युति अच्छी साबित होने वाली है। मेरा अनुभव यह कहता है कि ध्यान रखें कि जो 11th हाउस है यह आपकी इच्छा पूर्ति का है, प्रबल इच्छाओं का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा, अगर आप सरकारी पद पर हैं या आप अथॉरिटी के अंदर हैं, तो आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या लालच करने से आप बचिएगा। आप कोई भी इलीगल वे में काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि राहु शुक्र की युति आपके 12th में है। तो इस बात को नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए हर प्रकार से चीजें बेहतर रहेंगी। और शनि सूर्य की युति जब 11th हाउस में होती है तो कई बार ये, अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में विच्छेद का भी कारण बन सकता है। तो इन दो बातों को नोटिस करके आप जरूर चलिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए 25 फरवरी को आप या 26 फरवरी को, ठीक है, दो में से किसी दिन यह उपाय कर सकते हैं। दिन के 11 बजे के बाद आपको करना क्या रहेगा, 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको मिला लेना है थोड़ा सा केसर, ठीक है, और थोड़ा सा आपको उसमें मिलाना है काले तिल। इन सामग्रियों को यानी कि 1 लोटे में मिला लीजिए और भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। इसके बाद क्या करना है कि मेष राशि वालों आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू होने वाला है। उससे पहले आप अनार के जूस से आप लगातार 25 तारीख 26 तारीख, दो में से कोई भी तारीख से आप चुन लीजिए, और लगातार आपको 3 मार्च या 4 मार्च तक भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आप अनार के जूस से करते हैं तो निस्संदेह आपके जीवन में कितने भी कष्ट चल रहे होंगे 100% इससे आपको लाभ होगा और धन की भी स्थिति सुधरेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक